नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। नमस्कार दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान। पेश है पार्ट 1, शांत विद्यार्थी अमन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अमन एक साधारण दिखने वाला, कम बोलने वाला, या यूं कह लो कि थोड़ा खुदगर्ज सा, सच कहने में हिचकने वाला लड़का था। पर उसमें अपना ही फायदा समझता था, क्योंकि इसी नेचर से वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पा लेता था। थोड़ा शर्मीला जरूर था, पर ज्यादा उलझन और किसी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। बचपन से ही कई सवालों में उलझा रहता था, जैसे हम इस धरती पर क्यों आए हैं, आखिर क्यों आए, क्या रहने, खाने, पढ़ने, नौकरी करने के लिए बस। ऐसे ही काफी सवाल उसके दिमाग में चलते रहते थे, जिनमें से आधे से ज्यादा के उत्तर कभी नहीं मिलते थे। लेकिन एक बात यह भी थी कि जैसे जैसे संसार को देखना शुरू किया तो अमन को लगता था कि वाह क्या खूबसूरत संसार है, शायद यही देखने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। कभी लगता था कि ये उसकी एक फालतू सोच थी। अमन को गुस्सा बहुत कम आता था, बस खुश रहना, आज की बात आज और कल की बात कल। इन सब में एक और खास बात थी कि जो उसके दिल और दिमाग ने ठान ली तो बस उसी पे लग जाना, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करता था। अमन एक गांव के साधारण परिवार का था और उसे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा। क्या कभी शहर जाएगा, क्या वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, उसकी कॉलेज की जिंदगी क्या होगी। अमन के दिमाग में ये सारे प्रश्न कभी नहीं आए थे। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, जिसके साथ जो होना है वो होना ही है, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। वो कहते हैं कि कर्म से किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर जो आपके भाग्य में है और इस दिशा में कर्म हो रहा है तो सफलता निश्चित मिलती है। अगर कर्म कुछ और तथा किस्मत में कुछ और, तो सफलता मिलने में बहुत कठिनाई होती है। अमन ने एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराने के बाद कानपुर के एक कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। चलो अब जाने अमन की कॉलेज लाइफ के बारे में कि उस वक्त उसकी कॉलेज लाइफ कैसी थी। कॉलेज का पहला दिन, जुलाई 2005। अमन एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब पहले दिन कॉलेज पहुंचा तो वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लगती है। तो ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर गया तो वहां का सन्नाटा देखकर तथा घबराहट से भरा हुआ चारों तरफ देखा, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। देखते हुए धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे बालकनी की गैलरी दिखाई दी, जहां एक कतार में कमरे बने हुए थे। कुछ कमरे तो बंद थे और कुछ में क्लास चल रही थी। और आगे बढ़ने पर देखा कि एक छोटा रूम है जहां कई सर और मैडम बैठी थी। कुछ बुक पढ़ रही थी तो कुछ धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही अमन ने उनको देखते हुए क्रॉस किया तो उन्होंने भी एक नजर में अमन को देखा। अमन जल्दी से डर की वजह से आगे बढ़ गया और सोचने लगा कि किससे पूछे कि मुझे किस क्लास में बैठना है, पर किसी क्लास में घुसने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर इंतजार करने पर एक स्टूडेंट आता हुआ देखा। अमन को थोड़ा सुकून मिला कि कोई स्टूडेंट उसकी ही क्लास का आ गया और पूछ भी लूंगा। जैसे ही वो पास आया तो अमन ने कहा हेलो। वो सुनते ही रुक गया, बोला क्या है। अमन, अरे ये तो बताओ कि बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास कहां लगी है। स्टूडेंट, मैथ्स के हो या बायो के। अमन, बायोलॉजी के। स्टूडेंट, अच्छा क्या नाम है। अमन, स्टूडेंट आश्चर्यचकित होते हुए, अच्छा फर्स्ट ईयर के हो। अमन, हाँ। फिर अमन को लगा कि अरे ये तो लगता है अपनी ही क्लास का है, तो अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा और तुम, और बात करते हुए उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो बोलना चाहा उससे पहले क्लास का कमरा आ गया और गेट पर रुक गया। उसने कहा
ये है क्लास। तो अमन प्रवेश करने के लिए बढ़ा, पर वो नहीं गया। तो अमन बोला, आओ, ये अपनी ही क्लास तो है। वो खामोश था और बोला, तुम जाओ क्लास पढ़ो। अमन, कोई बात नहीं। अमन की पहली दोस्ती। अमन जैसे ही क्लास में प्रवेश किया तो कुछ लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे, सभी शांत थे। अमन ने एक नजर में सबको देखा और लगा कि कहीं बैठ जाते हैं। फिर देखा कि एक लड़का थोड़ा सा सीधा दिख रहा था, इनोसेंट टाइप। अमन ने उसके बगल में बैठकर पूछा कि क्या ये बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है? उसने तो बहुत ही गंभीर उत्तर दिया, हाँ। अमन को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो मंजिल मिल गई। उसने देखा कि कोई अपनी बुक पढ़ रहा था तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, जय। अमन अपना नाम खुद ही बता दिया। फिर अमन से रहा नहीं गया और पूछा, ये बताओ, तुमने उस लड़के को देखा था जो मेरे साथ आया था पर क्लास के अंदर नहीं आया था? अब वो बाहर भी नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं आया क्लास में? जय को शायद पता था क्योंकि पहले भी क्लास ले रखा था, तो बोला, अरे वो अपना सीनियर है, कुछ पूछ रहा था। अमन, यार मैंने तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो मेरा क्लासमेट हो। जय, तो क्या कर लेगा, होगा सीनियर तो होगा, अब तुम कुछ ना कहना। जय की इस बात से अमन को सहारा मिला कि ये मेरे साथ है और शायद दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। देखो, दोस्त बनाना आम नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनकी आपस में पॉजिटिव ऊर्जा एक जैसी होती है, तब कहीं दोस्ती होने। ऐसे ही एक लड़का लड़की से तभी दोस्ती होती है जब दोनों की पॉजिटिव ऊर्जा मिलती जुलती है, इसलिए उन्हें आपस की बातें अच्छी लगती हैं। कॉलेज में हर लड़का एक और उम्मीद पाल लेता है कि लड़की से दोस्ती करना और बस दोस्ती हो जाए, क्योंकि जब वो बहुत लड़के लड़कियों को ग्रुप में देखता है तो सोचता है कि काश मेरी भी कोई दोस्त हो। ये विचार लगभग हर लड़के के मन में आते हैं, जो एकमात्र कल्पना होती है। थोड़ी देर में प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सभी का परिचय लेने लगे। अक्सर लड़कों की रुचि क्लास की लड़कियों के नाम जानने में होती है, शायद लड़कियों को भी होती होगी, और बहुत से लड़के तो उसी समय सोच लेते हैं कि किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं। उसमें अमन कोई अलग नहीं था। अमन के मन में भी कुछ ऐसा था और अपनी क्लास की एक लड़की को देखकर दोस्ती करने की उमंग जगी। उसका नाम था अंजलि। एक आरज़ू लिए दिल में अनजान जहां से हो गए, एक दोस्त की तलाश में बहुत गहरे हम खो गए। अमन के मन में एक डर सा बैठा हुआ था कि यार अपने सीनियर के साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, आगे मिलेगा तो मेरी वाट लगा देगा, क्या होगा। कई प्रश्न थे दिमाग में, पर जय उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन खुद भी कहीं ना कहीं डर रहा था। बड़ी हैरत की बात यह थी कि जय की नजर में क्लास की एक लड़की पहले से थी। यह बात जय ने तब तक अमन को नहीं बताई जब तक आपस में अच्छी दोस्ती नहीं हो गई। अमन और जय के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी थी और क्लास में एक साथ एक ही बेंच पर बैठने लगे थे। मजे की बात यह थी कि अपने सीनियर से हमेशा चौकन्ने रहते थे। रोज की तरह कॉलेज चल रहा था। अमन और जय भी पढ़ाई करते और खाली टाइम में बस क्लास की लड़कियों से बात करने की तरकीब ढूंढते रहते थे कि कैसे बात की जाए। अमन थोड़ा बोलने वाला स्वभाव का था और जिससे दोस्ती हो गई तो उससे सारी बात साझा कर लेता था। इन्हीं दिनों में अमन को क्लास की एक लड़की अच्छी लगी। अब अमन और जय दोनों का हाल एक ही था, पर एक लड़की को सब पता चल जाता है कि कौन लड़का उसे देख रहा है या घूर रहा होता है, लेकिन लड़की का स्वभाव यह भी होता है कि तुरंत रिएक्शन नहीं देती है। अमन हर दिन क्लास जाता, उस लड़की को देखता और चुपचाप वापस घर आ जाता था। क्लास में कोई भी एक दूसरे से घुला मिला नहीं था। यही करते करते सितंबर आ गया था। एक दिन क्लास में अचानक अनाउंस हुआ कि अक्टूबर में हम लोगों का टूर जाएगा, जिसमें सभी लड़के लड़कियां जाएंगे, मतलब पूरी क्लास।
और बताया गया कि शिमला या पचमढ़ी दोनों में से एक जगह जाएगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।